बच्चों, पिछली बार हमने दृश्य प्रकाश दूरबीनों को इस्तेमाल करने पर होने वाली कठिनाइयों के बारे में पढ़ा था और उन कठिनाइयों को कम करने के लिए या उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या करना होगा उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ये जो कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ता है दृश्य प्रकाश दूरबीनों के उपयोग के द्वारा, उनको कम करने के लिए बच्चों हम अवतल दर्पण का उपयोग कर सकते हैं। ऐसा वैज्ञानिकों ने पाया कि अवतल दर्पण के उपयोग से ये कठिनाइयाँ काफ़ी मात्रा में तुलनात्मक रूप में कम हो जाती हैं। क्योंकि जब आप दृश्य प्रकाश दूरबीनों के बारे में पढ़ रहे थे तब वहाँ हमने एक कमी ये भी पाई थी कि हमें लेंसेज का आकार जो होता है वो बढ़ाना पड़ता है। कब? जब हमें स्पष्ट प्रतिबिंब की प्राप्ति करनी है तो ऐसे में लेंसेज का आकार बढ़ाना पड़ता है और जिसके कारण उसका वज़न जो होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है और प्रतिबिंब में जो रंग प्राप्त होते हैं उनमें भी त्रुटियां होती हैं। लेकिन जब अवतल दर्पण की सहायता से जब हम दूरबीन बनाते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि इसके द्वारा जब आप दर्पण बनाते हैं तो इस तुलनात्मक रूप से इसका बड़ा दर्पण बनाना आसान होता है और साथ ही साथ क्या होता है, इसका जो वज़न होता है वो एज़ कम्पेयर टू जो लेंस, तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो लेंस की तुलना में इसका वज़न काफ़ी कम होता है। ठीक है। और जो प्रतिबिंब के रंगों में त्रुटियां मिल रही थी जब हम दृश्य प्रकाश दूरबीन का उपयोग कर रहे थे उसकी तुलना में यहाँ ये त्रुटियां कम नज़र आती हैं। ठीक है। तो दो प्रकार के अवतल दर्पण पर आधारित दूरबीन है बच्चों। एक है न्यूटन पद्धति की दूरबीन और दूसरी है कैसेग्रेन पद्धति की दूरबीन जो आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिख रही हैं। हम बात करने वाले हैं न्यूटन पद्धति की दूरबीन। ठीक है। तो न्यूटन पद्धति की दूरबीन में क्या होता है कि जो भी खगोलीय पिंड होते हैं जहाँ से प्रकाशीय किरणें आती हैं, ये प्रकाशीय किरणें अवतल दर्पण से परावर्तित होती हैं और उसके बाद ये जो परावर्तित किरणें होती हैं वो दर्पण के नाभि के पास अभिसरित होने से पहले, यानी ये जो परावर्तित किरणें हैं ये नाभि के पास पहुंचती हैं, लेकिन कब? पहले, उसके पहले वो एक समतल दर्पण के ऊपर क्या कहते हैं, ये इम्पैक्ट जो होता है किरणों का ये सीधा कहाँ पर जा रहा है, ये किरणें कहाँ पर जा रही हैं? समतल दर्पण की ओर जा रही हैं और ये जो समतल दर्पण है ये उनका मार्ग क्या करता है? परिवर्तित करता है और जिसके बाद वो एक बिंदु पर आकर सभी किरणें जो होती हैं वो एकत्रित होती हैं और जब एक बिंदु पर आकर सभी प्रकाशीय किरणें एकत्रित होती हैं तब हम नेत्रिका नाम का जो लेंस होता है उसकी सहायता से बड़े आकार का प्रतिबिंब जो है वो देख सकते हैं। मतलब जब हम यहाँ से प्रतिबिंब को देखेंगे तो हमें काफ़ी बड़े आकार का प्रतिबिंब दिखलाई पड़ता है। तो न्यूटन पद्धति की जो दूरबीन है इसमें जो दो दर्पण इस्तेमाल में आते हैं उनका नाम है अवतल दर्पण और दूसरे दर्पण का नाम है समतल दर्पण। अब हम अगली प्रकार की दूरबीन की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है कैसेग्रेन पद्धति की दूरबीन। इसमें आप गौर करेंगे तो यहाँ समतल दर्पण नहीं है, यहाँ समतल दर्पण की जगह जो दूसरे दर्पण का उपयोग किया गया है उसका नाम है उत्तल दर्पण। ठीक है। यहाँ पर भी प्रकाशीय स्रोत यानी कि खगोलीय पिंड से जो प्रकाशीय किरणें आती हैं वो सारी किरणें कहाँ पर? अवतल दर्पण से परावर्तित होती हैं। लेकिन अवतल दर्पण से परावर्तित होने वाली जो किरणें होती हैं सबसे पहले एक उत्तल दर्पण, जो देखिए यहाँ पर आपको उत्तल दर्पण नज़र आ रहा होगा, ये देखिए उत्तल दर्पण, इसके द्वारा अवतल दर्पण की ओर परावर्तित होती हैं। सबसे पहले देखिए प्रकाशीय किरणें किस पर पड़ी? अवतल दर्पण। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना ये अवतल दर्पण है। इसके बाद अवतल दर्पण से ये किस तरफ परावर्तित हो रही हैं? उत्तल दर्पण की ओर और फिर उत्तल दर्पण द्वारा वो पुनः अवतल दर्पण की ओर परावर्तित हो रही हैं।
ठीक है। और फिर आप देख रहे हैं कि अवतल दर्पण के बीच में एक छिद्र बना हुआ है। तो अवतल दर्पण के जो छिद्र के बीच जो छिद्र दिखाई दे रहा है वहाँ से दूसरी ओर जाती है और कहाँ तक पहुँचती हैं, इस नेत्रिका नामक लेंस तक पहुँचती हैं। और जिसकी वजह से हम इसी नेत्रिका लेंस की सहायता से जो बड़े आकार में अभिवर्धित प्रतिबिंब होता है उसे हम देख पाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से कैसेग्रेन पद्धति की जो दूरबीन है वो कार्य करती है। और ये दोनों ही दूरबीन, चाहे न्यूटन पद्धति की दूरबीन हो या कैसेग्रेन पद्धति की दूरबीन, दोनों ही अवतल दर्पण पर आधारित है।